अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए व्लॉग के साथ। और आज हम आपको मुतारिफ़ कराते हैं एक बड़े ही अजीब व गरीब जगह है। और वहाँ पर जो मैंने देखा 2019 में मैं इंडोनेशिया गया था और उसका जो जज़ायर हैं उनका भी विज़िट किया। उनमें जो उनका मारूफ़ जज़ीरा है बाली में, वहाँ भी गया। तो बाली में वहाँ पर जो आबादी है हिंदू अक्सरियत आबादी है और बहुत खूबसूरत जज़ीरा है। वहाँ पर आपको बेतहाशा मंदिर मिलते हैं, लेकिन उनके 5 मंदिर इतने बड़े हैं और उनकी जो खसूसियत है, जो उनकी खासियत वो ये है कि वो सारे के सारे पानी से वाबस्ता हैं। वहाँ पानी की अहमियत है और जो उसमें से सबसे अहम उन 5 मंदिरों में से एक मंदिर है, उसका नाम है तीर्था एम्पल। तीर्था एम्पल जो उनका टेम्पल है वो सबसे मारूफ़ है और ये कहा जाता है कि ये 926 ईस्वी में अपनी मौजूदा शक्ल में ये आया था। और इसको मंसूब किया जाता है जो उनका इंद्र देवता है उससे, हिंदुओं के। और फिर इसको एक और भी इसकी जो इसे कहते हैं कि मंसूब करने की एक और वजह उनके विष्णु देवता से भी है। ये उनका एक जो गांव है बाली में, मनोकिया, ये मनोकिया में वाक़ है। और इस मंदिर के साथ ही इससे थोड़ी सी ऊंचाई पर जो 1954 में एक सदारती महल बनाया गया था। और ये सदारती महल उस वक्त बनाया था जो सदर थे इंडोनेशिया के सुइकार्नो, अब्दुल रहीम सुइकार्नो, उन्होंने बनाया। और अब ये जो महल है इसको एक स्टेट गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया कि जो वहाँ अहम तरीन लोग आते हैं उनको वहाँ ठहराया जाता है। और बाली तो साल भर वहाँ पर दुनिया भर के सियाह आते हैं और दुनिया भर के जो अहम इदारे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती है, हत्ता के जो सदूर हैं दुनिया की अहम ताकतों के, उनका भी कोई इज्तिमा हो, उनकी कोई मीटिंग्स हो, तो वो भी यहीं पर बाली में होती है। बाली का मौसम कराची जैसा मौसम है, अमूमन खुशगवार रहता है। और बाली की जो बीचेस हैं, जो उसके साहिल हैं, वो सारे के सारे साहिल उसके बहुत ही मारूफ साहिल हैं। उनके बारे में किसी और प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं तीर्था एम्पल की। तीर्था एम्पल के 3 हिस्से हैं। एक है जो उसका पहला हिस्सा है, उसे कहते हैं जावा प्योरा। जो दरमियानी हिस्सा है वो जावा त्योंगा है। और जो इसका आखिरी हिस्सा है उसका नाम है जोराना। जो इसका पहला हिस्सा है उसका आगाज़ होता है कैंडी बैंटर से। कैंडी बैंटर आप समझ लें कि वहाँ की लोकल ज़बान में एक पत्थरों से बना हुआ एक बहुत बड़ा ऊंचा अजीम शान दरवाज़ा है। वहाँ से गुज़र कर आप जाते हैं तो फिर आगे चलकर एक जगह है जहाँ दाखिले के लिए आपको इजाज़त चाहिए होती है अंदर जाने के लिए, जो दरमियानी हिस्सा है। वहाँ पर आप अगर धोती में मलबूस नहीं हैं तो आप अंदर, जहाँ पानी के तालाब बने हुए हैं दरमियानी हिस्से में, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो वहाँ पर अगर आपने जीन्स पहनी हुई है, निकर पहनी हुई है, पतलून पहनी हुई है, कोई और लिबास पहना हुआ है, तो उस पर आपको वो धोती बांधनी पड़ती है जो वहाँ पर आपको वो मुफ्त में देते हैं। वो वहाँ से वापसी पर आपको धोती भी वापस करनी पड़ती है। तो वो धोती बांधकर आप अंदर जाते हैं दरमियानी हिस्से में। तो फिर एक और कैंडी बैंटर है, उनका एक और पत्थर का दरवाज़ा है जिसके सिरों पर उनके ड्रैगन्स के वो बड़े बड़े बुत बने हुए हैं। वहाँ अंदर जाकर वहाँ 2 तालाब हैं पानी के, और 2 जो तालाब हैं पानी के उनमें 15-15 आपको पानी के आउटलेट्स मिलेंगे, जैसे वो पानी बाहर निकल रहा होता है जहाँ से परनालों से। तो एक पहला है, एक दूसरा है। वहाँ पर आपको बेशुमार सियाह मिलेंगे, वहाँ आपको अंग्रेज़ मिलेंगे, वहाँ आपको मकामी लोग मिलेंगे, वहाँ दुनिया भर से आने वाले हिंदू भी मिलेंगे। उनका ये कहना है कि इस पानी में नहाने के बाद उनकी बख्शिश हो जाती है, अगर वो बीमार हैं उनको शफा हो जाती है। और उसका जो तरीक़ाकार है कि वो पहले तालाब में जो पहला परनाला है वहाँ उसके नीचे खड़े होकर वो अपने आप को उससे गुस्ल देते हैं पानी में खड़े होकर। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे और फिर 15 पे फिर वो दूसरे तालाब में चले जाते हैं। इसी तरह 16वें पे, 17वें पे।
और इन 30 जो प्रणाले हैं इनमें से 2 प्रणाले ऐसे हैं कि जिसमें कोई ज़िंदा आदमी उनसे नहीं नहा सकता, वो सिर्फ मुर्दों को नहाने के लिए या मुर्दों की बख्शीश का जो उनका एक नज़रिया है उसके लिए वो वहाँ बनाए हुए हैं। तो ये जगह उनकी देखने के लायक होती है कि लोग दर्जनों के हिसाब से वो खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ तालाब में घुसे हुए हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उस वक्त यूरोप से आने वाले ख़ास तौर पर जो लोग थे वो उसमें ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे, वो उस वक्त उसमें नहा रहे थे, अपनी अपनी बीमारियों की शफा के वो तलबगार थे, जो उनका एक अकीदा है। वहाँ से अगर आप निकलें तो उसके अकब में एक उसका जो तीसरा और आखिरी हिस्सा बना हुआ है ये तीर्था एम्पल का, तो उसमें एक फव्वारा बना हुआ है। उस फव्वारे से जो पानी निकलता है वही पानी इन तालाबों में आता है और तालाबों से आगे पानी निकल कर ये पानी जाता है, वो दरिया की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो वहाँ पर फव्वारे के साथ एक बहुत बड़ी इबादतगाह बनी हुई है जहाँ सफ़ेद लिबास में ख़वातीन भी मर्द भी जो जिनका हिंदुओं का अक़ीदा है वो यहाँ पर बैठ कर इबादत करते हैं और फिर वहाँ से वापसी होती है। इस पूरे तीर्था एम्पल को घूमने फिरने के लिए आपको ये 30 मिनट से 1 घंटा वक्त दरकार होता है। तीर्था एम्पल के पानी से जो जुड़ी हुई एक मिथ है या एक अकीदत है कि ये पानी शफा देता है और बख्शिश का सामान करता है। तो 2017 में इस पानी को चेक करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट्स ली गई, तो उनसे ये मालूम हुआ कि ये पानी मुसलसल नहाया जाने के बाद और इसमें इतने सारे लोग रोज़ाना उस पानी में घुसते हैं तो उसमें पानी में इम्प्योरिटीज़ नाखालिसपन आता जा रहा है कि जो लोगों के लिए उल्टा बीमारियों का सबब भी बन सकता है। और इसका तदारुक किया जा रहा है कि वहाँ जो तादाद है नहाने वालों की सियाहों की उसको कम किया जाए या वो पहले से नहा के आएँ किसी और पानी से फिर इसमें घुसें और जाएं ताकि ये पानी इतने सारे लोगों के रोज़ाना नहाने से ख़राब ना हो और जो उनका अकीदा है कि ये पानी उनके लिए शफा का हामिल है या उनकी बख्शिश का सामान किए होता है तो वो उस पर उनका अकीदा कायम रहे। तो ये बहुत दिलचस्प जगह थी। बाली में जाएं तो ये घूमने फिरने में लोग जो वहाँ के टूरिस्ट गाइड्स हैं तो वो आपको बताते हैं कि इस जगह पे आप लाजमी जाएं, इसको देखें। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का वीलाग जिसमें मैंने आपको इंडोनेशिया के जज़ीरे बाली जो खूबसूरत जज़ीरा है वहाँ वाक़े एक तीर्था एम्पल के बारे में आपको अपनी मालूमात या जो मैंने विज़िट किया था वो मैंने आपको बताई। तो कैसा लगा आज का वीलाग? अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलाग ख़ुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर आप चाहें तो। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ ख़ान को इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।